बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के एक ऐसे अफसर की बात करते हैं जिन्होंने सन 1990 से लेकर मुसलसल जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को देखा है। न सिर्फ 90 बल्कि 84-85 के दौरान जो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ था, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, माना जा रहा है कि कलीदी किरदार और कलीदी आदमी के तौर पर इस शख्स को देखा जा रहा है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साबिक सरबरा एएस दुल्लत का बड़ा बयान सामने आया है और एएस दुल्लत का मानना है कि मरकज और उमर अब्दुल्ला की साख दांव पर लगी हुई है। एएस दुल्लत जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के काफी करीबी एक जमाने में हुआ करते थे, आज भी है, लेकिन सवाल तब पैदा कर दिया उन्होंने जब वो लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जा रहे थे और बयान उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात के तनाजुर में दे दिया और यह साफ कर दिया कि मरकज और उमर अब्दुल्ला की साख दांव पर लगी हुई है। क्योंकि दांव पर इसलिए लगी हुई है कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा मांग रहा है, जिसको पूरी तौर पर देना चाहिए, न कि लैतुलैल से काम लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस खुशी के साथ सन 2024 में वोट किया है, ये खुशी आर्जी है। तजिया तबसरा किया है एएस दुल्लत, फॉर्मर रॉ चीफ ने कहा कि ये हैप्पीनेस जो है कश्मीर के अंदर जो 2024 के आप देख रहे हैं, ये आर्जी साबित हो सकती है। नताइज इंतहाई संगीन निकल सकते हैं अगर सही सिमत में सही फैसला नहीं उठाया गया। एएस दुल्लत जो साबिक रॉ चीफ है, उनका मानना है कि उमर अब्दुल्ला मरकज के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं और जिस सिमत से चुनाव लड़े हैं उस सिमत से हटकर सिर्फ रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जो ये साफ दिखा रहा है कि कॉर्डियल रिलेशनशिप में उमर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मरकज क्या उस रिश्ते को बहाल कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। और अगर उमर ये बहाल कराने में नाकाम हुआ तो उनका सियासी मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा झटका लग सकता है कि शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लग सकता है, ये उनका मानना है। और साथ वो कह रहे हैं कि ये दोनों के हक में होगा, नई दिल्ली और श्रीनगर के हक में होगा कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए और जो क्रेडिबिलिटी उमर अब्दुल्ला की दांव पर लगी है, न सिर्फ उमर की बल्कि दिल्ली की, उसको बहाल जल्दी से किया जाए। और जिस तरीके से अभी सूरत हाल बन रही है, इससे बहुत बड़ा सवाल उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर और मरकज के इसरार पर भी लग रहा है। केरला लिटरेचर फेस्टिवल में जाने से कबल 85 साला रॉ चीफ ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नई दिल्ली के लिए पेशन गोइयां कर दी है। और यह माना जा रहा है कि रॉ चीफ, साबिक रॉ चीफ एएस दुल्लत जब पेशन गोई करते हैं तो वो पेशन गोइयां कहीं ना कहीं जमीनी सूरत हाल पर मेल भी खाती हुई नजर आ रही थी। याद रखिएगा 2024 के चुनाव से कबल जब माहौल बन रहा था तो उनका अंदाजा सटीक बैठा था जब उन्होंने ये कहा था कि पीडीपी हाशिए पर चली जाएगी, 10 के आसपास भी नजर नहीं आएगी, 5 पर ही सिमट जाएगी। फिर सजाद और दीगर पार्टियों का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा था कि रीजनल फोर्सेस जो आपको लग रहे उभर रहे हैं कहीं पर दिखेंगे नहीं, और उमर पर बेट लगाते हुए कहा था कि सूरत हाल बदलेगी और उमर वापस आएंगे। वैसा ही देखने को मिला, लेकिन अब की बार जो पेशन गोई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा अलार्म है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के अंदर इस बात को पहले ही महसूस कर दिया गया। इशफाक, एक चीज का उन्होंने बार बार जिक्र किया है, जो सोच और ख्यालात की तरफ वो इशारा कर रहे थे, जो फिक्र है वो उनके मुताबिक वो ज्यादा बदली नहीं है और जम्मू कश्मीर के हालात की अक्कासी अगर मौजूदा सूरत हाल के जरिए आप करते हैं तो ये भी ठीक नहीं। यानी वो जो महबूबा मुफ्ती बार बार कहती रही हैं या रिपीट करती रही इस बात को कि आप सूरत हाल को इस तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं फोर्सफुली इकदाम करते हैं लेकिन सोच को, ख्यालात को आप बदल नहीं सकते, उनसे मिलता जुलता बयान, क्या ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि 370 वाले वो जो इमोशंस या जो वो जज्बात थे वो अब भी जिंदा हैं और सियासी जमातें अब भी उस पर काम कर रही हैं? देखिए, उन्होंने कल इस बात की वजाहत साफ कर दी कि उमर 370 के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो रियासत के दर्जे की बहाली करते हैं, लेकिन 370 अगरचे कागजात से हट चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर अभी भी
370 की मौजूदगी एक बड़ा एहसास है। इसलिए उन्हें ये जो देखिए उनकी 2-3 बड़ी चीजें होती है, वो बात डिप्लोमेटिक करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हैप्पीनेस, ये जो खुशी आपको 2024 के आसपास नजर आ रही है, ये आरजी हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हुए कहा कि 370 तो अगर सरकारी तौर पर दफनाया गया तो क्या जहनों में से भी दफनाया गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरत हाल जिस तरीके की बन रही है वो एक अलार्मिंग बेल है। और ये सूरत हाल जिसकी अक्कासी रॉ चीफ साहब कर रहे हैं, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के अंदर भी देखने को मिल रही है। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के अंदर, बल्कि एंटायर पॉलिसी मेकर्स के खीमों के अंदर भी इस चीज को देखा जा रहा है।